जो कंसेप्ट अभी अपन ने पढ़ा था उसके बेस कुछ क्वेश्चंस हैं जो आरबीएससी बुक में। एक क्वेश्चन ऐसा है क्वेश्चन नंबर 14 जो एनसीईआरटी में भी है और आरबीएससी में भी है। बाकी दोनों क्वेश्चन आरबीएससी बुक से लिए हैं जो आर डी शर्मा की क्वेश्चंस हैं, तो अच्छे से केयर करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ए कैन सोल्व 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स गिवन इन ए बुक एंड बी कैन सोल्व 70%। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। देखो इसमें समझाने के लिए कुछ भी नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। टू स्टूडेंट्स हैं ए एंड बी, एक बुक में से 90% प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहा है ए और बी कर रहा है उसकी 70% प्रॉब्लम्स को सोल्व। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ देम की बात आई, इट मींस यूनियन की बात होगी। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्यूशन की जब भी बात आती है आप थोड़ा सा एक बार माइंड पे थोड़ा सा प्रेशर डाल के सोचिएगा। जब क्लास में क्वेश्चन दिया जाता है कि भाई इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, तो शायद ऐसा नहीं बोला जाता होगा कि भाई एक दूसरे का देख देख के सोल्व कर लो। क्वेश्चन सोल्व करने की बात आएगी तो स्टूडेंट जो इंडिपेंडेंटली उस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, अपना अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं वो सब। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्यूशंस की बात आएंगी और वहां पे कुछ भी राइट नहीं कर रखा हो, तो आपको क्या समझना है कि वो जो इवेंट्स है कैसी है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्यूशन कैसी होती है, क्वेश्चंस की इंडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे की देख करके सोल्व करोगे तो फिर उसको आप अपना सॉल्यूशन नहीं बता सकते हो, वो तो फिर दूसरे का हो जाता है। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्यूशन की बात है इंडिपेंडेंट इवेंट्स को आपको यूज करना है, मींस उनको इंडिपेंडेंट इवेंट समझ के क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सोल्व द प्रॉब्लम सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द बुक। बुक से कोई भी प्रॉब्लम ली और उसको क्या कर ले, एटलीस्ट वन क्या कर दे, उसको सोल्व कर दे। इस बात की हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन क्या राइट करें यहाँ पे, या तो इवेंट्स बना लें या तो डायरेक्ट करें। डायरेक्ट तो देखो ऐसे कर सकते हैं अपन कि गिवन पी ऑफ ए कैन सोल्व ना, तो ए सोल्व्स प्रॉब्लम, ए सोल्व्स प्रॉब्लम। ए अगर प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है बेटा आपको, 90%। भाई बुक की 90% प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, इट मींस वो 90% उसका प्रोबेबिलिटी होगा प्रॉब्लम सॉल्यूशन का। तो ये हो जाएगा आपका 90% मींस 90/100 मींस इट इज 9/10। ठीक है, और इवेंट बना के करना चाहो तो फिर आप इसको ऐसे बना सकते हैं। हम राइट कर लेंगे यहां से कि लेट इवेंट्स ई में क्या राइट कर लेंगे अपन, ए सोल्व्स प्रॉब्लम। एफ में राइट कर लेते हैं अपन बी सोल्व्स प्रॉब्लम। पूरा राइट करना आप लोगों को ना, ये राइट कर लिए। फिर राइट करेंगे अपन गिवन पी ऑफ ई मींस इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी एंड इवेंट ई सेज ए सोल्व्स प्रॉब्लम मींस ए प्रॉब्लम को सोल्व करे उस बात की प्रोबेबिलिटी। तो 90/100 मींस 9/10। तो हम यहाँ साथ के साथ क्या भी फाइंड कर लेते हैं, पी ऑफ ई बार भी फाइंड कर लेते हैं। ई बार क्यों, इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, एटलीस्ट वन की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पी ऑफ ई यूनियन एफ मींस 1 माइनस पी ऑफ ई बार इंटू पी ऑफ एफ बार। करेक्ट, तो ये यहां से हो जाएगा 1 माइनस 9/10 मींस दिस इज 1/10। पी ऑफ एफ इज इक्वेस टू, दिस इज 70/100। आप चाहो तो पहले 90% राइट कर लो, उसके बाद 90/100 करके सोल्व कर लो। आप इसको चाहो तो डायरेक्ट कर लो आप ऐसे। तो 70/100 मींस मैं जैसे बता रहा हूं उसका मीनिंग ये है कि आप ऐसे भी राइट कर सकते हो 70% एंड दिस इज इक्वेस टू 7/100 एंड दिस इज इक्वेस टू 7/10। तो दोनों इसको भी चाहे आप ऐसे कर लीजिएगा और चाहे तो ऊपर वाले के जैसे कर लीजिएगा। दोनों को करना दोनों सेम है, अलग अलग करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। पी ऑफ एफ बार क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस 7/10 दिस इज 3/10। नाउ पी ऑफ, या तो अपन ऐसे लिखें भी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या बोला इसने यहां से कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सोल्व द प्रॉब्लम। तो हम राइट क्या करेंगे कि एटलीस्ट वन सोल्व द प्रॉब्लम, एटलीस्ट वन ऑफ देम सोल्व प्रॉब्लम। ये पूरा आप राइट कर लीजिएगा आप यहां से, है ना। इट्स इक्वेस टू 1 माइनस पी ऑफ, तो या तो आप ऐसे राइट करोगे 1 माइनस पी प्रॉब्लम नॉट सोल्व या प्रॉब्लम विल नॉट सोल्व,
या तो ऐसे राइट कर लो, या तो डायरेक्ट आप क्या कर दो यहां से कि 1 माइनस पी ऑफ ई बार इंटू पी ऑफ एफ बार। बिग क्वेश्चन तो डिमांड इतनी कर रहा है कि इसने पूछा एटलीस्ट 1 की क्या बताओ प्रोबेबिलिटी बताइए आप, तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। और अगर आप लैंग्वेज में राइट करोगे फिर आपको यहाँ से 1 माइनस पी ऑफ प्रॉब्लम नॉट सोल्व या प्रॉब्लम विल नॉट सोल्व ऐसे राइट करोगे, उसके बाद आपको ये फॉर्मूला लगाना है, तो एक दो स्टेप बढ़ेंगी, मार्क्स नहीं होते हैं उनके, तो ये 1 माइनस आप ऐसे राइट कर दीजिए डायरेक्ट, और यहाँ पर वैल्यूज पुटअप कर दीजिए। 1 माइनस पी ऑफ ई बार, पी ऑफ ई बार कितना है 1/10 इंटू P of F bar is 3/10, then this is becomes here 1 minus 3/100, और ये हो जाएगा बेटा आपका 97/100। और सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 0.97 आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, समझना क्वेश्चन को अच्छे से भी। क्या अगले ने राइट करी है लैंग्वेज, मैंने पहले भी कहा था आपको, प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन समझ में आ रहा आपको, क्या करना है ये पता चल रहा है आपको, तो प्रॉब्लम और इजीली आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। इसी पे बेस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आरबीसी बुक में 11th क्वेश्चन है, उसको देखिए आप क्या गिवन है वहां पे, और उसको आप फिर सोल्व भी कर सकते हो बेटा इजीली। देखिए इसने बोला कि ए प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स। अब की बार कितने स्टूडेंट्स की बात होगी, 3 की। हुज चांसेस ऑफ सोल्विंग इट are 1/2, 1/3 and 1/4 respectively. What is the probability that the problem is solved? तो आपको वही 3 इवेंट बना लेनी है। 3 इवेंट में क्या बनाओगे, लेट इवेंट्स ई, फर्स्ट स्टूडेंट सोल्व प्रॉब्लम, एफ सेकंड स्टूडेंट सोल्व प्रॉब्लम, और जी थर्ड स्टूडेंट सोल्व प्रॉब्लम। फिर पी प्रोबेबिलिटी ऑफ, तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे आप, पी ऑफ ई, पी ऑफ एफ और पी ऑफ जी। फिर पी ऑफ problem solved, p of problem solved, it means 1 minus p of e bar into p of f bar into p of g bar, उसमें वैल्यूज पुट कर लो और क्वेश्चन को क्या कर लो आप सोल्व कर लो। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आप लोग खुद सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आपको बता दिया है, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, इजीली आप लोग कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आरबीसी एनसीईआरटी दोनों में है। आरबीसी क्वेश्चन नंबर 13 और एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला इसने कि probabilities of solving a specific problem independently by A and B। इसमें राइट कर दिया इसने इंडिपेंडेंटली, बाकी मैंने तुम्हें पहले समझा दी थी बात, नहीं भी राइट करता तो भी इंडिपेंडेंटली ही समझना था अपने को। तो probabilities of solving a specific problem independently by A and B are 1/2 and 1/3 respectively। पहले यहां तक की ही बात करते हैं अपन। तो let events E A solves problem, A solves problem, और F B solves problem। Probability of E is 1/2 and probability of F is 1/3। तो probability of E bar is 1/2 and probability of F bar is 1 minus 1/3 means this is 2/3। ठीक है, फिर इसने क्या बोला, if both try to solve the problem independently find the probability that the problem is solved। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है बेटा कि प्रॉब्लम इज सोल्व्ड, प्रॉब्लम इज सोल्व्ड। अब इसका पहले तो मीनिंग जानिए आप। प्रॉब्लम इज सोल्व्ड मींस देयर आर 2 स्टूडेंट्स ए एंड बी। ए ने प्रॉब्लम सोल्व कर दी, तो बताइए प्रॉब्लम सोल्व हुई कि नहीं हुई, हो गई। अगर बी ने प्रॉब्लम सोल्व कर दी तो भी प्रॉब्लम सोल्व हो गई, और दोनों एक साथ खड़े हो गए कि हमने दोनों बोले मैंने कर ली मैंने कर ली। इट मींस कितने पॉसिबिलिटीज हो गई यहाँ पे 3। ए प्रॉब्लम को सोल्व करे तो भी प्रॉब्लम सोल्व हो रही है, ए नहीं करे बी करे तो भी प्रॉब्लम सोल्व हो रही है, और दोनों कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम सोल्व हो रही है। इट मींस ये कौन सा केस है, ये यूनियन का केस है, और इंडिपेंडेंट इवेंट यहाँ पे गिवन है। इट मींस अपन डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो हमने अभी एग्जाम्पल नंबर 15 जो था उसमें स्टडी करा था, 15 था 16 था उसमें करा था, वो मींस बार वाला लगा लेंगे फॉर्मूला अपन। ठीक है, तो हम यहां से क्या करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज सोल्व्ड मींस या तो हम राइट करें यहां पे लैंग्वेज कैसे राइट करें कि P ऑफ A सोल्व्स प्रॉब्लम, A सोल्व्स प्रॉब्लम और B सोल्व्स प्रॉब्लम।
या तो हम ये राइट कर लें, ठीक है। ये राइट नहीं करना चाहो तो आप यहां पे ऐसे भी राइट कर सकते हो कि P ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ देम सोल्व प्रॉब्लम, सोल्व प्रॉब्लम, ये राइट कर लें अपन, ठीक है। और कुछ राइट कर सकते हैं तो और सोच लो आप, इसको थोड़ा बहुत चेंज करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी सोल्व प्रॉब्लम, ऐसा भी कुछ कर सकते हो। बट ये ठीक है ना कि एटलीस्ट वन ऑफ देम सोल्व प्रॉब्लम, ठीक है। तो एटलीस्ट वन ऑफ देम सोल्व प्रॉब्लम की जब बात आएगी अपने पास तो हम क्या करेंगे यहां से, दिस इज इक्वेश टू 1 माइनस पी ऑफ ई बार इंटू पी ऑफ एफ बार। 1 माइनस पी ऑफ ई बार का रिजल्ट हमने फाइंड आउट किया हुआ है, कितना अपने पास 1 माइनस 1/3, नहीं ये ई है ना 1/2, अच्छा ये ई बार है, ये एफ है यहाँ पे, तो ये तो है 1/2 इंटू पी ऑफ एफ बार है 2/3, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस 1/3 मीन्स दिस इज 2/3, ठीक है। कर लेंगे आप लोग इसको। तो दूसरा जो पॉइंट है उसको देखिए आप, दूसरे पॉइंट में क्या करें, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व प्रॉब्लम, पी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व प्रॉब्लम। एग्जैक्टली वन ऑफ देम की जब बात आ रही है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यदि ए सोल्व करे तो बी नहीं करेगा, तभी तो एग्जैक्ट वन हुआ, और यदि बी प्रॉब्लम को सोल्व कर दे तो फिर ए नहीं करेगा, मींस दोनों में से करेगा कौन प्रॉब्लम को सोल्व, एग्जैक्ट वन को ही करेगा, चाहे वो ए कर दे चाहे वो बी कर दे। तो यहां पे पॉसिबिलिटीज हो गई अपने पास 2, क्या हुआ, ए सोल्व प्रॉब्लम बी नॉट, क्या राइट कर लें अपन यहां से, ए सोल्व प्रॉब्लम पी ऑफ ए सोल्व प्रॉब्लम एंड बी नॉट, एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई अपने पास। और दूसरी क्या है, और बी सोल्व प्रॉब्लम ए नॉट, ठीक है। या तो इतनी लैंग्वेज लिखो ताकि जब दोबारा देखो तो समझ में आ जाए आप लोगों की भी हमने क्या करा है यहां से, एंड इट इज इक्वेश टू। अब यहां इसको देखिए, ए सोल्व प्रॉब्लम एंड बी नॉट, और है तो और में क्या आता है, यूनियन आता है, और जब यूनियन हुआ तो इट मींस अगर मैं इसको इवेंट ए दूं और यहां पे लगाऊं तो ये यूनियन, और ये यहां पे क्या हुआ, बी हुआ, तो पी ऑफ ए यूनियन बी हो गया। पी ऑफ ए एंड बी में क्या आता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मींस ये इवेंट भी हो और ये इवेंट भी हो, ऐसा होगा नहीं, क्यों, इसमें ए प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है, इट मीन्स ये तो कैसी इवेंट्स हो गई, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स हो गई, तो दोनों तो एक साथ होंगी ही नहीं, इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी तो इसमें आना ही नहीं है ना। ये मैंने बता दिया, बाकी इसकी जरूरत नहीं थी अपने को, अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे इस चीज को, थोड़ा सा आप केयर इस चीज को करके रखिएगा कि बाई चांस कभी और वाला माइंड में आ जाए तो अपन ये करेंगे भाई ये प्लस ये, इंटरसेक्शन वाला अपन नहीं करेंगे, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। तो यहां से क्या आएगा, पी ऑफ ए सोल्व प्रॉब्लम मींस इवेंट ई तो अकर हो रही है, बट कौन नहीं हो रही, एफ नहीं हो रही, तो इंटरसेक्शन बी नॉट, प्लस यहां से क्या आ जाएगा, और मींस प्लस ही आएगा ना, यहाँ पे यूनियन का बताया था बेबी आपको, तो पी ऑफ बी सोल्व प्रॉब्लम मींस इवेंट एफ तो हो रही है, एंड कौन सी नहीं हो रही है, ई नहीं हो रही है, तो ई बार। अब यहां से अपन फॉर्मूला अप्लाई कर लें, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है ना, तो ये एफ बार यहां पे सोल्व कर लेते हैं, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो ई इंटरसेक्शन एफ बार का फॉर्मूला पहले से जानते हो आप लोग, क्या आ जाएगा, पी ऑफ ई माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ प्लस यहां से एफ इंटरसेक्शन ई में क्या आ जाएगा, पी ऑफ एफ माइनस पी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई, ठीक है। पी ऑफ ई कितना है बेटा अपने पास, ये है 1/2
माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अच्छा वो तो हमने फाइंड ही नहीं कर रखा पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो वो कितना होगा अपने पास। ई और एफ किस टाइप की इवेंट्स अपने पास, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स को यदि अपन लेकर के चले यहाँ पे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 2 टाइम्स है, तो पहले प्लस पी ऑफ एफ राइट कर लेता हूं मैं यहाँ से। पी ऑफ एफ कितना है 1/3 माइनस 2 इंटू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आ जाएगा, पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अगर यहां से अपन इसको सोल्व करना चाहेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो आप, पी ऑफ ई माइनस पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ आएगा, प्लस यहां पे क्या आएगा, पी ऑफ एफ माइनस पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ आएगा। ठीक है। मैं यदि यहां से पी ऑफ ई को कॉमन ले लूं तो फिर मेरे पास क्या बनता है, यहां से पी ऑफ ई कॉमन लेते ही 1 माइनस पी ऑफ एफ बनता है, जो पी ऑफ एफ बार होगा, तो पी ऑफ एफ बार, प्लस यहां से अगर मैं इसमें पी ऑफ एफ को कॉमन लेना चाहूं तो पी ऑफ एफ हमने कॉमन ले लिया, तो अपने पास क्या रहेगा 1 माइनस पी ऑफ ई, वो बन जाएगा पी ऑफ ई बार। ये एक बार फिर से मैंने समझा दिया आपको बात, पहले भी कर चुके थे अपन एक एग्जांपल में, मैंने कहा भी था आगे यूज भी करेंगे। तो यहां से ई और एफ किस टाइप की इवेंट दे रखी थी अपने को, इंडिपेंडेंट दे रखी थी, तो इसका मीनिंग देखो आप, और इसका मीनिंग देखो क्या हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा बेटा, देखो इसमें यहां पे पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ बार प्लस पी ऑफ एफ इंटू पी ऑफ ई बार। क्यों? क्योंकि सिंस ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और जब ई और एफ इंडिपेंडेंट होती है तो फिर ई एंड एफ बार भी इंडिपेंडेंट होगी, और ई बार एंड एफ भी कैसी होगी, इंडिपेंडेंट होगी। यहां से अपन वैल्यू पुट कर लेते हैं, पी ऑफ ई है अपने पास 1/2 इंटू पी ऑफ एफ बार 2/3 प्लस पी ऑफ एफ अपने पास है 1/3 और इंटू पी ऑफ ई बार कितना है 1/2। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहां से 1/3 प्लस 1/6 मीन्स हमने यहां से 6 क्या ले लेंगे एलसीएम, तो ये बनेगा 2 प्लस ये रहेगा 1 मीन्स 3/6, और 3/6 मीन्स कितना हो जाएगा बेटा 1/2। तो अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए और आपकी समझने के लिए, नॉलेज के लिए भी, कि इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, दोनों ही बेस पॉइंट है, एग्जाम में आता है तो 6 मार्क्स पूरे कवर करता है, 6 नहीं तो 4 तो डेफिनेटली कवर करता ही करता है। तो अच्छे से इन क्वेश्चंस को तीनों का आप कर लीजिएगा।